दोस्तों, क्या आप फ्रीक्वेंटली लैपटॉप को कैरी करते हैं अपने बैकपैक्स में? क्या इसकी वजह से आपके कमर में दर्द रहता है? क्या आपके बच्चों के कमर में दर्द रहता है हेवी स्कूल बैग्स कैरी करने की वजह से? यदि हाँ, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, कोविड-19 के लॉकडाउन्स के बाद अब सब स्कूल्स खुल गए हैं, सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, सारे लोग अब ऑफिस भी जाने लगे हैं। इसमें कमर के दर्द और ज्यादा बढ़ने लग गए हैं हेवी बैग्स कैरी करने की वजह से। चाहे स्कूल गोइंग बच्चों के बैग हों जिसमें बुक्स भरी हुई होती हैं, चाहे जो एडल्ट्स होते हैं काम पे जाने वाले हो उनके बैग्स होते हैं जिसमें लैपटॉप्स भरे हुए होते हैं। इस वजह से कमर में दर्द हो जाना बहुत ही आम बात है। काफी पेशेंट्स के दर्द रहती है और काफी हमें आके कंप्लेन भी करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं यदि आप फ्रीक्वेंटली बैकपैक्स कैरी करते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप है कि यदि आप बैकपैक को फ्रीक्वेंटली कैरी करते हैं तो कोई स्लिंग बैग यूज करने की जगह या एक साइड पे कैरी करने की जगह आप मेक श्योर कीजिए आप दोनों साइड से कैरी करें बैग को। उससे क्या होता है, बैग एक तो आपका एक साइड पे संतुलित रहता है, आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर साइड पे टिल्ट होने की जगह बिल्कुल सेंटर में रहती है और आपका जो फोर्स है जब आप चलते हैं तो बिल्कुल सेंटर से होके जाता है, जहां पे हड्डियां होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, या स्पाइन होता है जो सपोर्ट करता है, तो मसल्स के ऊपर प्रभाव उसका कम पड़ता है। यदि आप एक साइड डेविएट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन के मसल्स ओवर यूज होने लग जाते हैं और दूसरी तरफ के मसल्स अंडर यूज होने लग जाते हैं। इस मसल यूज की एसिमेट्री की वजह से एक साइड के मसल्स खिंच जाते हैं जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। दोस्तों, दूसरा टिप है कि आप बैकपैक जो लेते हैं उसके स्ट्रैप्स मेक श्योर कीजिए वो मोटे वाले स्ट्रैप्स हों और वो पैडेड स्ट्रैप्स हों जिनको आप अपने कंधे के ऊपर आराम से लगा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आजकल वेस्ट स्ट्रैप्स वाले भी बैग्स आ गए हैं अगर आपको कुछ हैवी लोड कैरी करना हो तो। अब एक आपका प्रश्न आता है कि बैग को कितना टाइट करें, स्ट्रैप्स को कितना टाइट करें कि हमारा बैग किस हाइट तक आए। तो कोशिश कीजिए कि उस स्ट्रैप को इतना टाइट कर लीजिए कि आपका जो बैग है वो वेस्ट के 2 इंच अबव तक खत्म हो जाए, यानी कि बैग का लोअर बॉर्डर जो है वो वेस्ट से 2 इंचेस ऊपर हो। उससे सारा का सारा वजन आपके अपर बैग के ऊपर रहेगा, आपके लोअर बैग पे कम से कम प्रभाव रहेगा। दोस्तों, तीसरा टिप है, काफी पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बैकपैक का वजन कितना होना चाहिए जिससे हमारे कमर के ऊपर या कंधे के ऊपर या अपर बैग के ऊपर कम से कम प्रभाव आए। तो उसका उत्तर है कि बैकपैक का जो वजन होना चाहिए आपके खुद के या आपके बच्चे के टोटल वेट का 10% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल लें कि आपका वजन यदि 60 किलो है तो आपका बैकपैक 5 से 6 किलो से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी बोन्स ग्रोइंग होती हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो और भी कम होना चाहिए। यानी आपके बच्चे का वजन अगर 20 से 25 किलो है तो कोशिश कीजिए आपका बैकपैक 1.5 से 2 किलो से ज्यादा ना हो बिल्कुल भी। बैकपैक आपका मल्टी कंपार्टमेंटल होना चाहिए, यानी वाटर बॉटल के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट होना चाहिए, टिफिन्स के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट होना चाहिए और किताबों के लिए अलग कंपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि आपकी बैकपैक की एक सिमिलैरिटी बनी रहे, एक सिमेट्री बनी रहे, जिसकी वजह से मसल की एसिमेट्री जिससे दर्द हो जाता है वो बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, अगला टिप होता है कि जब आप बैकपैक को उठाते हैं, यदि आप घर से स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं, तो बैग को उठाते समय आप अपने घुटने का इस्तेमाल कीजिए। घुटने को मोड़ के नीचे जाके उठाइए, रादर देन आप कमर को यूज करें सामने झुक के नीचे उठाइए। एक और बात आती है कि उसको रेगुलरली डॉन एंड डॉफ मत कीजिए, यानी बैकपैक को एक बार पहन लिया तो अपनी डेस्टिनेशन पे जाके ही उतारिए, बार बार उतारिए मत और बार बार पहनिए मत, क्योंकि बार बार वो करने से आपके कमर के और अपर बैक के मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रभाव आता है। पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम और एजुकेशन फ्रॉम होम में प्रॉपर पोस्चर मेंटेनेंस की बात आपको बोली थी। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करना और प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमें कई ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिनके अपर बैक या कमर में दर्द होता है हैवी बैकपैक्स कैरी करने की वजह से। इस यूट्यूब चैनल साउल ऑर्थो केयर को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और बहुत सारी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी कमेंट है आपका, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
थैंक यू।